नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लाइव बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे राजधानी जयपुर की। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईस्ट रंजिता शर्मा के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि कैफे की आड़ में चल रहे हुक्के बार के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है और बजाज नगर थाना पुलिस ने डियोना कैफे पर दबिश दी है। जी हां, कैफे पर युवक युवतियां लगा रहे थे नशे के कष्ट। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में हुक्के और फ्लेवर बरामद किए हैं। कैफे प्रबंधक मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थाने की स्पेशल टीम के कांस्टेबल राम अवतार और महेंद्र की सूचना पर यह एक्शन लिया गया है। तो कैफे डियोना में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस ने दबिश दी है। और खबरों में अब आगे बढ़ते हुए एक और खबर राजधानी जयपुर से आ रही है सामने, जहां करधनी थाना पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध रूप से पटाखा गोदाम पर पुलिस की दबिश दी गई है। सूर्यनगर स्थित एक मकान में बना रखा था ये अवैध गोदाम। पुलिस ने गोदाम मालिक को सूचना देकर मौके पर बुलाया और फिर पुलिस का कॉल आते ही गोदाम मालिक गायब हो गया। पुलिस ने गोदाम में से पटाखों के 573 कार्टून जब्त किए हैं। गोदाम मालिक अमन के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 दिन पहले भी करधनी पुलिस ने अवैध गोदाम के खिलाफ एक्शन लिया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले भी एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जहां राजधानी जयपुर में 8 लोगों ने जान गंवा दी थी एक अवैध पटाखा संचालित किए जाने की वजह से। और उसके बाद लगातार जो पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शंस जारी हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो करधनी थाना पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस के जो करधनी थाना पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई है, जहां अवैध पटाखा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेंगे। न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं लाइव रामस्वरूप हमारे साथ। रामस्वरूप, क्या कुछ जानकारी इस पूरे एक्शन को लेकर, क्योंकि लगातार अब जब से वो घटनाक्रम हुआ है, जिस घटनाक्रम में 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके बाद लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए, 9 जून को खो नगर इलाके में जो बड़ा हादसा हुआ था, अवैध फटाखा की फैक्ट्री और जहां पर गोदाम बना हुआ था, वहां पर जो बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद में पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए कि जयपुर शहर के जितने भी इलाके हैं, सभी इलाकों में सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में सघन अभियान चलाएं और पता लगाए कि कहां कहां पर अवैध रूप से फटाकों के गोदाम बनाए गए हैं, विस्फोटक सामग्री जो रिहायशी इलाके में बने हुए हैं अवैध रूप से हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस आदेश के बाद में तमाम जो थाना प्रभारी हैं अपने अपने इलाकों में इस अभियान को तहत कार्रवाई कर रहे हैं। और जहां तक बात करते हैं पहले खो नागौरिन की, तो खो नागौरिन इलाके में कम से कम 7 से 8 अवैध जो फटाखा के गोदाम हैं उन पे कार्रवाई हो चुकी है। कल ही जो है दोबारा से 2 और मुकदमे दर्ज हुए हैं। जो पूर्व में फैक्ट्री मालिक था फिरोज, दिल्ली का रहने वाला, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ और मकान मालिक जो था याकूब, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ है। तो उनके अलग अलग गोदाम थे, तो वहां पर कार्रवाई की गई है। कुछ दिन पहले रामनगर इलाके में भी अवैध जो फैक्ट्री बना रखी थी कुछ लोगों ने, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। करधनी पुलिस ने भी लगातार 2 दिन तक 2 बड़ी कार्रवाई की है। एक दिन पहले जो कार्रवाई की गई थी उसमें विष्णु अग्रवाल नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया था, जिसने अपने मकान में अवैध रूप से गोदाम बना रखा था। उसके गोदाम से करधनी पुलिस ने 2000 से ज़्यादा फटाकों के कार्टून जब्त किए थे। आज एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, जिस कार्रवाई के तहत पुलिस को जब पता चला कि सूर्यनगर के एक मकान में, किराए का मकान है जहां पर अवैध गोदाम बना रखा है, इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पहुंचने के बाद में मकान मालिक से पता किया कि व्यक्ति कौन है, किसको किराया दिया हुआ है और उसमें क्या है। तो उसने कहा कि हमें जानकारी नहीं है, गोदाम चलाता है व्यक्ति, मकान किराया दे रखा है। तो उस गोदाम का संचालक था, उसको फोन करके बोला गया, तो वो आया नहीं, उसने फोन बंद करके वो गायब हो गया। उसके बाद में जो थाना प्रभारी है सवाई सिंह, उन्होंने जो है मकान मालिक की मौजूदगी में उस गोदाम का गेट तोड़ करके उसमें देखा, तलाशी ली, तो उसके अंदर 500 से ज्यादा वहां पर कार्टन मिले हैं जहां पर फटाके। और रामस्वरूप, क्या वहां पर उस गोदाम में क्या कोई वर्कर्स भी जो काम करते हैं वो कोई पाए गए हैं, उनसे कुछ पूछताछ जारी है? जी नहीं, फटाका को गोदाम लॉक्ड था, उसमें कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन गोदाम बना हुआ था, फटाके के कार्टन भर के रखे हुए थे। तो वहां पर क्योंकि
रिहायशी इलाके में किसी भी मकान में बिना लाइसेंस के कोई इस तरह की विस्फोटक सामग्री रखता है तो ये कभी भी जानलेवा हो सकती है। जिस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ था, हमने देखा कि खोनागोरी इलाके में 8 लोगों की जान गई थी, तो कभी भी कहीं भी हादसा हो सकता है। ऐसे में इस तरह की अनुमति कहीं दी नहीं जाती है। ये विस्फोटक अधिनियम के तहत जो व्यक्ति गोदाम संचालक था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। ठीक है रामस्वरूप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका।